This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट 3 एजुकेशन एंड करियर्स और इसमें हम यूनिट पढ़ेंगे 3.5 स्टडी स्किल्स एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन अ बार और लाइन ग्राफ. यूनिट नंबर 3.5 स्टडी स्किल्स एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन. यूनिट नंबर 3.5 में स्टडी स्किल्स, इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं और बड़ा डिफरेंट मेथड है यहाँ पर, और इंटरेस्टिंग भी है कि ये आपको गिवन है यहाँ पर ग्राफ. इस ग्राफ के थ्रू आप कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट को और दीगर इंफॉर्मेशन को. मेन वर्सेस वेमेन इन मैनेजमेंट पोजीशंस. सपोज़ के एक कोई कंपनी है या कोई फर्म है, वर्किंग फर्म, जिसमें एम्प्लॉयज़ उसके मैन भी हैं, मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं, दोनों वहाँ पे काम करते हैं. ठीक है. अब मैनेजमेंट के अंदर उनकी जो भी पोजीशंस हैं, जो उनकी जॉब्स हैं, उसमें उनका रेशो क्या है, यानी कितने परसेंट ख़वातीन हैं उस शोबे में, कितने परसेंट मर्द हैं. इसको उन्होंने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है. इस ग्राफ को देखिए. इस ग्राफ को कॉम्प्रिहेंड करना और समझना कि क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है, इसको समझना, यही पर्पस है इस एक्सरसाइज का. अब इस ग्राफ को आप गौर से देखिए. यहाँ पे एक जो लाइन है, यहाँ पे एक पट्टी बैंड ग्रीन कलर का है और एक बैंड ब्लैक कलर का है. सही है. जो ग्रीन कलर है वो वेमेन को डिस्प्ले कर रहा है, यानी जहाँ पे भी ग्रीन एरिया है उसका मतलब है कि वो परसेंटेज जो है वो वेमेन की है, और ब्लैक एरिया जो है मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ब्लैक या ब्लू, जो भी, ये ब्लू कलर जो है ये मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पे नीचे परसेंटेजेस हैं. ठीक है. जैसे स्केल सपोज किया जाता है. नीचे आप देखिए एक्सिस, इसकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के ऊपर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, यानी 5 रेंज के गैप के साथ यहाँ पे स्केलिंग की गई है, परसेंटेज को शो कर रही है. सही है. और वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ है? मिडिल मैनेजर, सीनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट. ठीक है. 3 तरह की पोस्टें हैं. एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट है और सीनियर मैनेजर और मिडिल मैनेजर. इसमें मेन और वेमेन की जो पोजीशन, वर्किंग पोजीशन है, उसकी परसेंटेजेस डिस्प्ले की गई हैं. ठीक है. अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ कि जो ख़वातीन हैं, जो ग्रीन एरिया वो ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू एरिया वो मेन को, यानी मर्दों को, जेंट्स को शो कर रहा है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा है. Unit number 3.5 exercise 1. Look at the graph above. जो भी अभी ग्राफ ऊपर है बुक में, आपने पहली स्लाइड में देखा, उसको देखें एंड सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. और नीचे जो ब्लैंक्स हैं, कुछ आपसे पूछी गई है इंफॉर्मेशन, मालूमात, वो आपने प्रोवाइड करनी है. कैसे? इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को रीड करके, समझ के. कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर्स, यानी आप खुद करें, फिर ग्रुप में ग्रुप स्टडी करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ आप शेयर करो कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं. ये अब बार बार आपको नोटिस में इसलिए रिवाइज़ कराया जा रहा है, रिमाइंड करवाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से हम अपने काम की करेक्शन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमारी बढ़ती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है. ठीक है. शेयरिंग से हमेशा चीज़, किसी भी स्किल में इजाफा होता है, इंक्रीमेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. Number 1, the percentage of women in the senior management, यानी in the senior manager position is dash. अब ये परसेंटेज हमने बतानी है, तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? परसेंटेज आपने लिखनी है ब्लैंक में. किसी है? वेमेन है तो आप ग्रीन एरिया को देखो. ठीक है. 1, 2, 3 एरियाज जो हैं वो ग्रीन है. ठीक है. इस ग्राफ में इन द सीनियर मैनेजमेंट,
अब SM से सीनियर मैनेजमेंट देखें, ये सेंटर एरिया में, सेंट्रल एरिया में है सीनियर मैनेजमेंट, इसके अंदर ग्रीन एरिया क्या है, ख़वातीन का, वेमेन का पूछा गया, उस पर लिखा हुआ है 56, तो आपने ब्लैंक में क्या लिखना है, 56%। ओके, इस तरीके से आपने फाइंड आउट करनी है, आंसर फाइंड आउट करने आप, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन आप फ़ौरन से गेस कर लोगे। नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ वेमेन इन द मिडिल मैनेजर पोजीशन इज़। फिर वेमेन की बात है, ग्रीन एरिया देखना है आपने, लेकिन कहाँ देखना है, मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजर जो लास्ट के ऊपर है वहाँ देखिए, और ग्रीन एरिया के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 55, सो आंसर इज़ 55%। नंबर 3, the percentage of men in the executive management position is dash। अब एग्जेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, टॉप के ऊपर है, वहाँ पे men को देखना है, तो आप ब्लू एरिया को देखिए, तो वहाँ पे क्या मेंशन है, 52, सो आंसर इज 52%। नंबर 4, the percentage of men in the senior manager position। अब सीनियर मैनेजमेंट सेंट्रल एरिया में देखिए, वहाँ पे men पूछा तो ब्लैक को देखें, ब्लैक एरिया में क्या लिखा हुआ है, 50, सो 50% इज द आंसर। नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ वेमेन इन द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पोजीशन इज डैश। अब फिर वेमेन की बात है और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टॉप पे है, वहाँ पे ग्रीन एरिया पे क्या लिखा हुआ है, 57, सो द आंसर इज 57%। नंबर 6, द परसेंटेज ऑफ मैन इन द मिडिल मैनेजर पोजीशन इज, परसेंटेज ऑफ मैन यानी ब्लैक एरिया आपको देखना है, और मिडिल मैनेजर में देखना है, यानी लास्ट में, लास्ट में देखिए ब्लैक एरिया में क्या लिखा हुआ है, 51, सो 51% इज द आंसर। सो अगेन आई रिपीट द आंसर्स। नंबर 1 56%, नंबर 2 55%, नंबर 3 52%, नंबर 4 50%, नंबर 5 57%, नंबर 6 51%। एक्सरसाइज 2 है स्टडी स्किल्स में, लुक एट द ग्राफ अबव, यानी यही जो ग्राफ जो फर्स्ट आपने अभी देखा है, स्टडी किया पीछे, इसी को देखें फिर, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अब ये क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप बनाइए, बहुत छोटे छोटे, बहुत शॉर्ट आंसर इनके बनेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट इससे क्या, इस एक्सरसाइज से क्या, फ़ौरन से आप सिर्फ ग्राफ को पढ़ना सीखोगे, और यही पर्पस है इस एक्सरसाइज का। ये बिल्कुल पर्पस नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर आपको याद करना है, नो नथिंग। इस एक्सरसाइज का सिर्फ इतना पर्पस है कि कोई भी ग्राफ आपके सामने हो, उसको देखते हुए आप उसको समझ के सही इन्फॉर्मेशन आंसर में लिख सको, बस। इसमें आपको कोई लिटरल आंसर कंपोज नहीं करना, कोई लिटरेचर ऐड नहीं करना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, इन विच पोजीशन आर देयर मोर मैन। अच्छा, अब पोजीशन से मुराद ये है कि 3 तरह की पोजीशंस हैं, एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजर है, और मिडल मैनेजर है, ठीक है। तो अब आपने, अब ये पोजीशंस का नाम है, 3 तरह की पोजीशंस हैं, इनमें से मोर मैन यानी ज़्यादा मैन कहाँ पर हैं, मर्द कहाँ पर हैं, जेंट्स एम्प्लॉयज। तो आप देखिए, अब बहुत सिंपल जो है, आपने क्या देखना है कि कौन सी पोजीशन में, ठीक है। अब पोजीशन देखिए कि फर्स्ट में देखिए वेमेन ज़्यादा हैं, सेकंड में देखिए वेमेन ज़्यादा हैं, और थर्ड में देखिए वेमेन ज़्यादा, ठीक है। तो तीनों पोजीशन में तो ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है, लेकिन अब जो रिमेनिंग 3 हैं, जैसे 52 है, 50 है, 51 है, तो इनमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 52। तो आंसर क्या हुआ इसका, पोजीशंस, देयर आर मोर मैन इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है। इतना शॉर्ट सा आंसर इसका बनेगा, देयर आर मोर मैन इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन विच पोजीशन आर देयर मोर वेमेन। वेमेन के ये तीनों एरिया, ग्रीन एरियाज देखें, एक 57 है, 56 और 55 है, तो 57 सबसे ज़्यादा, और ये भी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में। तो देयर आर मोर वेमेन इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पोजीशन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
how much difference in percentage is there between men and women at the senior manager level? अब सीनियर मैनेजमेंट लेवल जो है, सेंट्रल एरिया जो है, इस पोजीशन पे आ जाइए। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेज, परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, ख़वातीन की जो परसेंटेज है और मर्द हजरात की जो परसेंटेज है इस लेवल के ऊपर, तो उसमें डिफरेंस कितना है। ये 50 लिखा हुआ है, 56, 56 माइनस 50 इज इक्वल टू 6, तो 6% का सिर्फ डिफरेंस है, 6% का फ़र्क है। यानी 6% यहाँ ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है, 6% ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच डिफरेंस इज़ परसेंटेज इज़ देयर बिटवीन मैन एंड वेमेन एट द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लेवल। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पे आ जाइए, अपर लेवल पे, ठीक है। वहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंट देखिए कितना है, 52 और 57, तो 57 माइनस 52 कितना हुआ, 5। यहाँ पे 5% है डिफरेंस, यानी 5% ख़वातीन यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेज इज़ देयर बिटवीन मैन एंड वेमेन एट द मिडल मैनेजर लेवल। मिडल मैनेजर लेवल देखिए लास्ट पे, इसमें कितना डिफरेंस है, 55 और 51, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4% का। 4% ख़वातीन जो है, वेमेन रेशो इज़ मोर देन दैट ऑफ द रेशो ऑफ मैन। नंबर 6, एट विच पोजीशन डू वी सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेमेन। सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन की किस पोजीशन पे है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में, जो कि 57% है, ठीक है। तो आंसर आप सीधा सा बनाओगे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेमेन is at executive management position, that is 57%. Question number 8, at which position do we see the highest number of men। highest number of men देखिए 51, 50, 52, तो 52 ही है। the highest number of men is at the position of executive management, and that is 52%. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एट विच पोजीशन डू वी सी द लोएस्ट नंबर ऑफ वेमेन। लोएस्ट कौन सी है, देखिए वेमेन का एरिया कौन कौन सा है, 57, 56 और 55। सो लोएस्ट यानी सबसे कम तादाद जो है वो मिडल मैनेजर में है। द लोएस्ट नंबर ऑफ वेमेन इज़ एट द पोजीशन ऑफ मिडल मैनेजर, दैट इज़ द 55%। परसेंट बताना इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि पोजीशन कौन सी है। एट विच पोजीशन डू वी सी द लोएस्ट नंबर ऑफ मैन, और ये कौन सा है, सीनियर मैनेजमेंट में देखिए 50 है, सबसे कम। द लोएस्ट नंबर ऑफ मैन इज़ एट द पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजर। नंबर 10 क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्राफ टेल अस अबाउट हु इज़ मोर कैपेबल, मैन और वुमेन। अब आप देख सकते हो कि इस ग्राफ के थ्रू साफ ज़ाहिर है कि तीनों सेक्टर्स में, तीनों पोजीशंस के अंदर ख़वातीन का रेशो सबसे ज़्यादा है। 57 एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के अंदर भी पोजीशन उनकी ज़्यादा है, वुमेन की रेशो सीनियर मैनेजर में भी ज़्यादा है और मिडल मैनेजर पोजीशन में भी। तो ये ग्राफ तो हमें यही बता रहा है कि द वुमेन आर मोर कैपेबल देन मैन in this criteria of working। so इसका पर्पस इन क्वेश्चन आंसर का, छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन आंसर है, इसका सिर्फ इतना ही पर्पस है कि डिफरेंट सवाल पूछ के फ़ौरन से आपको शॉर्ट सवाल पूछने के बाद आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाए कि फ़ौरन से ग्राफ को कैसे गो थ्रू करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, एक ग्राफ को सही से रीड कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है। यूनिट नंबर 3.5 की नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए पहले एक और ग्राफ जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया। अब इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना। पहले ग्राफ का टाइटल क्या है, एजुकेशनल लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स। अब इस ग्राफ में आपको जो समझना है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एजुकेशन की जो डिग्रीज़ हैं उनको बताया गया है, जैसे लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा, ठीक है, इंटरमीडिएट से कम जो लोग हैं, मैट्रिकुलेट हैं, फिर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं,
फिर सम कॉलेज टू एसोसिएट डिग्री, कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके पास एसोसिएट डिग्रीज हैं, और बैचलर्स डिग्री और मोर, बैचलर्स वाले और मास्टर्स डिग्री वाले। ठीक है, ये डिग्री इवैल्यूएशन है लिटरेसी रेट के हवाले से, और अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशनल लेवल्स हैं लोगों के। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को उसको कहते हैं बेरोज़गारी, बेरोज़गारी की शरह, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। और यहाँ पे मेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया किसको शो कर रहा है? मर्दों को, जेंट्स को। और इसमें येलो एरिया जो है वो ख़वातीन को, वेमेन को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें कि पीपल विद लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा, जो लोग हाई डिप्लोमा से भी कम, उनके पास हाई डिप्लोमा भी नहीं है हाई स्कूल का, उससे भी कम है उन लोगों, एंड आर लेस एजुकेटेड, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, देन दोज विद अ बैचलर्स डिग्री और मोर। अब डिफरेंट तरीके से इस ग्राफ को समझें कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं उनमें, पढ़े लिखे लोगों, लिटरेट लोगों के अंदर जो बेरोज़गारी की शरह है वो कम है, जबकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, उनमें बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसे कि जो लेस देन हाई स्कूल डिप्लोमा पीपल हैं, उनमें देखें कि बेरोज़गारी की शरह कितनी है। टॉप के ऊपर देखें ग्रीन जो बार ऊपर जा रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है 15% है, और 14.6 वेमेन को रिप्रेजेंट कर रही है और मैन को 15। राइट, आपने अच्छे तरीके से इस ग्राफ को समझना है। सपोज देखें सम कॉलेज और एसोसिएट डिग्री, ये लोग जो हैं इनमें 9% ग्रीन एरिया ना, ग्रीन एरिया मैन को शो कर रहा है। 9% मर्द जो है उनमें बेरोज़गारी की शरह है पाई जाती है, और 7.5% वुमेन। अब एक्सरसाइज 3 है। अभी हमने ग्राफ, सेकंड ग्राफ देखा, उसको कॉम्प्रिहेंड किया। अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज 3 सॉल्व करनी है। ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करना है। लुक एट द ग्राफ अबव एंड सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर। आपने इस ग्राफ को समझते हुए, देखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड women who are high school graduates is 9.0। अब देखिए आपने फाइंड आउट कैसे करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपने देखना है कि एजुकेशन का लेवल क्या मेंशन है। यहाँ पर एजुकेशन का लेवल है हाई स्कूल ग्रेजुएट। तो आप ग्राफ देखें, ग्राफ के अंदर हाई स्कूल ग्रेजुएट कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सेकंड लेवल पे 1 2 3 4 4 यहाँ पे डबल बार्स बनी हुई हैं। तो जो सेकंड पे बार्स हैं जी, ये हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गई। उसके बाद आपने देखना है कि क्या पूछा गया, वेमेन का पूछा गया। तो वेमेन को येलो कलर से शो किया गया यहाँ पर। हाई स्कूल ग्रेजुएट में येलो कलर की बार पे क्या लिखा हुआ है? 9.0। तो आपने यहाँ पे लिख देना 9.0। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वेमेन विद अ बैचलर डिग्री और मोर इज़ 4.7। इसमें भी सेम लाइक आप बैचलर डिग्री कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लास्ट पे। और इसमें आपने देखना है वेमेन को, वेमेन का कलर है येलो, तो येलो के ऊपर क्या लिखा हुआ है येलो बार पे? 4.7। 4.7 इज़ द आंसर। नंबर 3, द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन। अब मैन को देखना है, मैन का कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन कलर फ़ौरन से अपने जहन में लाइए। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन विद लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा। अब हाई स्कूल डिप्लोमा, लेस देन हाई स्कूल डिप्लोमा स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है। इसमें मैन का कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन बार के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 15.0। सो द आंसर इज़ 15.0। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, फ़ौरन से हमें देखना होता है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता। जितनी प्रैक्टिस होगी आप जल्दी करने की, आप अहल हो जाओगे कॉम्प्रिहेंड करने की, कि आप ग्राफ को किससे जल्दी से गो थ्रू करके रिप्लाई किया जा सकता है। और आंसर्स को फॉलो किया जाता है, क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, रिप्लाई किया जाता है, ब्लैंक्स को फिल किया जाता है। जस्ट इस एक्सरसाइज का यही पर्पज़ है। So let's move on. Number 4,
The percentage of unemployed men who have some college or associate degree is 9.0. अब आप खुद ही फाइंड आउट करके खुद भी इसको सॉल्व कर लोगे. इट्स रियली वेरी इजी. हम जस्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं. अब नंबर 5, the percentage of unemployed women who have less than a high school diploma is 14.6. the percentage of नंबर 6 पे आ जाइए. the percentage of unemployed men who have a bachelor's degree or more dash 4.5. यहाँ पर आएगा 4.8. Number 7, the percentage of unemployed women who have some college or associate degree is 7.8. 7.8. Number 8, the percentage of unemployed men who are high school graduate. देखिए हाई स्कूल ग्रेजुएट कहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड में कॉलम में, वहाँ पे बार के ऊपर देखिए, मैन के ऊपर ग्रीन बार है, तो मेंशन क्या ऊपर 11.3. सो 11.3 इज द आंसर. जी एक्सरसाइज 3 इसकी आंसर है जो अभी हम ब्लैंक सॉल्व कर रहे थे. नंबर 1 9.0, ब्लैंक नंबर 2 4.7, ब्लैंक नंबर 3 15.0, blank number 4 9.0, blank number 5 14.6, blank number 6 4.8, blank number 7 7.8, blank number 8 11.3. अब यूनिट नंबर 3.5 की एक्सरसाइज 4 हम करते हैं. लुक एट द ग्राफ अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ग्राफ को देखते हुए आपने इन क्वेश्चन को रिप्लाई करना है, इनके शॉर्ट आंसर बताने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पीछे किए हैं क्वेश्चन और उसके शॉर्ट से आंसर्स. जस्ट इसका पर्पस क्या है कि आप ग्राफ को जल्दी से समझ सको और सही से समझ सको. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, विद व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन आर देयर मोर अनएम्प्लॉयड मैन. अब मैन का जिक्र है तो मैन को किस कलर से शो किया गया है, ग्रीन कलर से. फ़ौरन ग्रीन कलर सर्च करें. ठीक है. अब देखें कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गार मर्द कौन से लेवल पे हैं, एजुकेशन के कौन से लेवल पे हैं. तो सिंपल बात है कि मैन की जो बार है वो ग्रीन कलर से है, ग्रीन बार, और सबसे लंबी बार कहाँ पर है, ये वाली है, जो पहली जो है 15.0 लिखा हुआ है, और ये किस लेवल के ऊपर है, लेस देन आ हाई स्कूल डिप्लोमा. तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर मोर अनएम्प्लॉयड मैन एट द लेवल ऑफ less than a high school diploma. at the level of the education कौन सा है, less than a high school diploma. आप सिंपल आप ये भी बता सकते हो कि इसका नाम बता दो आप कि लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन आर देयर मोर अनएम्प्लॉयड वेमेन. अब वेमेन का कलर क्या है, येलो. तो येलो बार कौन सी सबसे ज़्यादा है, ये देखिए पहले फर्स्ट कॉलम में आ रही है 14.6 जिस पे लिखा हुआ है, और ये कौन सा लेवल है, लेस देन आ हाई स्कूल डिप्लोमा. यानी हाई स्कूल का डिप्लोमा उससे भी कम, लेस देन आ हाई स्कूल डिप्लोमा, इस एजुकेशन लेवल के ऊपर ख़वातीन बेरोज़गार ख़वातीन का तनासुब सबसे ज़्यादा है, उनका लेवल वो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है. Question number 3, with what level of education are there less unemployed men. एजुकेशन के कौन से लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयड मैन यानी बेरोज़गार मर्द ज़्यादा हैं. with what level of education are there less unemployed men. अब मैन को आपने ग्रीन कलर में सर्च करना है. तो ग्रीन कलर की बार जो सबसे छोटी है वो कहाँ पर है, लेस है ना सब, तो वो है 4.8. कौन सा लेवल एजुकेशन का, बैचलर्स डिग्री और मोर. बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री है इससे ज़्यादा, उस सेक्टर में उस लेवल के ऊपर बेरोज़गार मर्द सबसे कम है, 4.8 जो मेंशन हुआ यहाँ पर. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन आर देयर लेस अनएम्प्लॉयड वुमेन. अब जो बेरोज़गार ख़वातीन हैं वो सबसे कम, यानी उन कौन से लेवल के ऊपर वो कम हैं.
अब देखिए येलो बार देखें, येलो बार विमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी बैचलर डिग्री और मोर इसी लेवल के ऊपर है, इनका ये लेस में है ख़वातीन का तनासब यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच डिफरेंस इज परसेंटेजेस देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द हाई स्कूल ग्रेजुएट लेवल। अब आपने सबसे पहले हाई स्कूल ग्रेजुएट लेवल को देखना, कहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल ग्रेजुएट लेवल, ये सेकंड कॉलम पे। इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि डिफरेंस क्या परसेंटेज में मैन और वुमेन के, तो ये 11.3 है और 9 है, तो 11.3 में से 9 को माइनस करें तो वो इनका डिफरेंस हो जाएगा। फिर हाउ मच डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेजेस देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा लेवल। तो हाई स्कूल डिप्लोमा लेवल के ऊपर डिफरेंसेस देखिए परसेंटेज के। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेजेस देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द सब कॉलेज और एसोसिएट डिग्री लेवल। कॉलेज और एसोसिएट डिग्री लेवल देखिए, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए कि कितना फ़र्क है, कितना परसेंटेज है अनएम्प्लॉयड मैन और वुमेन के अंदर, डिफरेंस क्या है, यानी 9.0 है और 7.8 है। तो इसको आप माइनस कर लें, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट्स डू मोर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मज़ीद कंटिन्यूटी में है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 के। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच डिफरेंस इन परसेंटेजेस देयर बिटवीन अनएम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन एट द बैचलर्स डिग्री और मोर लेवल। बैचलर्स डिग्री और मोर लेवल लास्ट पे है, ठीक है। इस पे उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, बेरोज़गार ख़वातीन और मर्द के अंदर जो परसेंटेज है उसमें कितना डिफरेंस है, बहुत कम है, 4.7 और 4.8, इसमें सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है, 0.1, सिर्फ 0.1 का इसमें फ़र्क है, बहुत मामूली फ़र्क है। नंबर 9, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन। बेरोज़गार ख़वातीन का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज का तनासब है वो किस लेवल के ऊपर है, कहाँ पर है, लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन, इनका भी इसी के ऊपर है, लेस देन अ हाई स्कूल डिप्लोमा, क्योंकि यहाँ इसी लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा मर्द बेरोज़गार हैं, जो कि ये ग्राफ शो कर रहा है, ये बता रहा है। एट विच क्वेश्चन नंबर 11, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द लोएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन। बेरोज़गार ख़वातीन की सबसे कम तादाद किस लेवल पे देखी गई है, बैचलर्स डिग्री और मोर, इसी पे सबसे कम। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू वी सी द लोएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन। बेरोज़गार मर्द का तनासब कम तरीन किस लेवल के ऊपर है, सेम बैचलर्स डिग्री और मोर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द ग्राफ टेल अस अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द एजुकेशन लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें यही है कि जितना ज़्यादा तालीम का लेवल हाई है उतना बेरोज़गारी का तनासब उसमें कम है, मतलब जितने ज़्यादा आप लोग पढ़े लिखे हो गए उतना आपके लिए रोज़गार के मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जितना ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, जितना ज़्यादा इलिटरेट हैं, उतना ही ज़्यादा उनमें बेरोज़गारी का तनासब ज़्यादा पाया जाता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मुल्की सतह पे हो या इंडिविजुअल सतह पे हो, लोगों के फ़ायदे के लिए हो या नेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल ग्रॉस इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे भी हो, जो भी पर्पज़ हो, एजुकेशन प्लेज इट्स ऑन स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट रोल। कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे अफराद सोसाइटी में होंगे उतना ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी के मसले को रिकवर किया जा सकता है,
और अगर एक शख्स को अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तब भी उसको चाहिए कि एजुकेशन का लेवल अपना मेंटेन रखे और अच्छा रखे, ताकि उसके लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके उसके लिए उनको अवेल कर सके वो अपनी लाइफ में। फिर भी इसका ओवरऑल पर्पस इतना ही है स्टूडेंट, कि आप इस काबिल हो जाओ कि आप, अगर आपके सामने कोई ग्राफ, किसी भी तरह का ग्राफ प्रोवाइड किया जाए, आपको सामने आ जाए, आप उसको सही से देख सको, रीड कर सको, कॉम्प्रीहेंड करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी आपसे एक्सरसाइज पूछी जाए आप उसको आंसर कर सको। तो मेन पर्पस स्टडी स्किल में क्या है कि ग्राफ्स को समझना और उसके थ्रू उसको गो थ्रू करते हुए सही आंसर्स प्रोवाइड करना फ़ौरन से। और इसमें आपको कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स उससे सर्चिंग बहुत जल्दी सी हो जाती है। जैसे आपको बताया कि जैसे सबसे पहले आप कलर देखिए, जो वर्ड लेवल, अगर एजुकेशन का लेवल है फ़ौरन पहले उसको फोकस करके देखें वो कहाँ लिखा है। फिर मेन है तो ग्रीन कलर देखें, वुमेन है तो येलो देखें, उसके बाद फ़ौरन से उसका आंसर हमें मिल जाएगा, बजाय इसके कि सोचने के। इस ट्रिक से आप जल्दी से फाइंड आउट करते हो फैक्ट्स एंड फिगर। सो इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आप और मज़ीद दीगर बुक से या नेट से आप ग्राफ्स को सर्च करके उनकी स्टडी कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू। Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.